हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का शर्मा क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी जीके का जो टॉपिक चल रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के और नेशनल पार्क, जो कि मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था जीके शॉर्ट ट्रिक में। तो ये भी मैंने बताया था कि एक दिन में तो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि 28 राज्य हैं। ठीक है, तो 28 राज्यों के जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो उनको एक वीडियो में ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा था कि कई पार्ट में ही पार्ट वाइज आएगा। ठीक है, तो मैं कल 4 राज्यों को मैंने बताया था, आज मैं फिर से 5 लेके आई हूँ। जितने मेरे ब्लैक बोर्ड करें, वाइट बोर्ड में आ जाता है लिखने में, उतने में लेके आऊँगी। और मैं जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक डेली मैं इसका वन्यजीव अभ्यारण्य पूरा ख़त्म करके ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी। तो इसके पहले मैं स्टार्ट करूँ क्लास, तो आप लोग लाइक कर दीजिए क्लास को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे ये होगा कि मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँगी यूट्यूब पर, तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं, तो मुझे अंदर से डिमोटिवेशन होता है, डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं कि शायद मेरी वीडियो अच्छी नहीं है, ट्रिक अच्छी नहीं है, इसलिए कोई लाइक नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, देखने के साथ साथ लाइक भी कीजिए। और इसको बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, आज मुझे 2-3 घंटे लगे इसको बनाने में। तो मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। जैसे ये मेरा ट्रिक है पहला, नवाब किशन दूधिया चांदनी रात में उतर गया। पहला क्या है? नवाब किशन दूधिया चांदनी रात में उतर गया। ठीक है, उत्तर का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश। तो ये क्या है, किस राज्य की बात हो रही? उत्तर प्रदेश राज्य के वन्यजीव अभ्यारण्य एवं उनके राष्ट्रीय उद्यानों की बात हो रही है। तो नवाब किशन दूधिया चांदनी रात में उतर गया। नवाब का मतलब ये है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, आग बना के 0, मतलब ये है कि अभ्यारण्य की बात हो रही है। ठीक है, तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, नवाब का मतलब नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। किशन का मतलब किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का हो या पक्षी अभ्यारण्य की बात हो रही है। ठीक है, दुधिया का मतलब दुधवा नेशनल पार्क, ये बहुत पूछा जाता है। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश में 2 प्रमुख नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है हमेशा। दूधिया का मतलब दुधवा नेशनल पार्क, चांदनी रात का मतलब चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तर का मतलब उत्तर प्रदेश। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, दूधिया नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, चांदनी रात से मतलब चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है? सारे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब हम सेकंड पे चलते हैं। जम्मू में चिंगम किस्त वाली मिलती है। क्या है? जम्मू में जो चिंगम मिलती है वो किस्त वाली मिलती है, मतलब उसमें किस्त चुकाना पड़ता है। वैसे इसको याद कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे जो भी ट्रिक है केवल याद करने के बेस पर मैंने कैसे करके उसको सेट किया है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो जम्मू में चिंगम किस्त वाली मिलती है। ठीक है, तो जम्मू का मतलब जम्मू एंड कश्मीर, चिंगम का मतलब दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सा है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, जो चिंगम से दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। किस्त का मतलब किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। वाली का मतलब सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। वाली अली ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। वाली अली, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जम्मू में चिंगम किस्त वाली मिलती है, जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वाली का मतलब सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब मैं चलती हूँ तीसरे पर। तीसरा हमारा क्या है? कर्नाटक के लिए। यहाँ पे कर्नाटक लिखा हुआ है, मतलब कर्नाटक राज्य के लिए। तो क्या है? तू भी मलाई में गिरकर कर्नाटक नगर बन गया। मतलब ट्रिक बनाने के लिए कुछ भी बनाना पड़ता है, ऐसा होता है क्या कभी? तू भी मलाई में गिरकर कर्नाटक नगर बन गया। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। मैंने ऐसे बनाया ताकि जल्दी याद हो जाए। तू भी मलाई में गिरकर कर्नाटक नगर बन गया। तू भी का मतलब तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, आ बना मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य, तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। मलाई का मतलब मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये तुंगभद्रा वैसे मैंने जितने जो इम्पोर्टेंट है वही केवल लिखना, आपको ये पूरे याद करने हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वही मैं केवल यहाँ लेके आई हूँ। और तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको मैंने फालतू ज़्यादा जितना रहेगा उतना याद करने में दिक्कत। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं, वही मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई भी छोड़ना नहीं, आपको सब पढ़ने हैं। तू भी मलाई में गिरकर कर्नाटक नगर बन गया। तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान नहीं, तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है। फिर मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य ध्यान दीजिएगा आप लोग। वैसे तो ये कभी पूछा नहीं जाता कि मतलब कि ये तुंगभद्रा क्या राष्ट्रीय उद्यान है या
अभ्यारण्य है। तो कभी बाई चांस कभी पूछ ले रेयर में, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। तुभी का मतलब तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, मुदुमलाई, मलाई का मतलब मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिर का मतलब ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, कर्नाटक का मतलब कर्नाटक राज्य की बात हो रही, नागर का मतलब नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वन का मतलब बन्नेरघट्टा और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वन से मतलब हमने दो यहाँ पे बनाया, वन से मतलब बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, और वन से मतलब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान है, बन्नेरघट्टा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो भी मलाई में गिरकर कर्नाटक नगर बन गया। तुंगभद्रा अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य है। फिर मलाई का मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिर का मतलब ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, कर्नाटक मतलब कर्नाटक राज्य, नगर का मतलब नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 3 हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। चौथा जो है हमारा वो है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के लिए है। वहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है, गोविंद, सोना और नंदिनी ने गंगा नहाकर राजा जी के यहाँ फूल तोड़ने उतरे। ठीक है, ट्रिक क्या है, गोविंद, सोना और नंदिनी ने गंगा नहाकर राजा जी के यहाँ फूल तोड़ने उतरे। गोविंद, सोना और नंदिनी ने गंगा नहाकर, पहले उन्होंने गंगा नहाया, फिर कोई राजा तो उनके यहाँ फूल तोड़ने के लिए उतर गए। हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो क्या है हमारा कि गोविंद से मतलब गोविंद। ठीक, गोविंद बौद्ध यहाँ पे लिखा है। बौद्ध का मतलब ये है कि गोविंद जो है उत्तराखंड में गोविंद नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, तो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो गोविंद। फिर सोना का मतलब सोन नदी अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य सोन नदी है ना जो, उसी के नाम पर बना, सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। नंदिनी का मतलब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। फिर राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। फिजी का मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फूल का मतलब फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फिर उत्तरे का मतलब उत्तराखंड। ठीक है, तो गोविंद, सोना, नंदिनी ने गंगा नहाकर राजा जी के यहाँ फूल तोड़ने उतरे। तो गोविंद का मतलब गोविंद जो वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों है। ठीक है, सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, नंदिनी नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगा गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और फूलों की घाटी भी नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि उत्तराखंड में है कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। अब हम चलते हैं 5वां और लास्ट जो है हमारा असम का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे असम के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य देखेंगे। तो असम का मानस डिब्रू नाम की ओर राय पटक रहा था। मतलब हम ये कह रहे हैं कि राय दे रहा था या पटक रहा था, सिर्फ बनाने के लिए मैंने पटक रहा कर दिया। असम का मानस डिब्रू नाम की ओर, डिब्रू नाम का कोई आदमी था। ठीक है, असम का मानस मतलब यहाँ 2 आदमियों की बात हो रही है, समझ लीजिए कि असम राज्य का कोई मानस था जो डिब्रू नाम का आदमी था उसके तरफ राय पटक रहा, उसको राय दे रहा था। ठीक है, तो असम का मानस डिब्रू नाम की ओर राय पटक रहा था। मतलब सिर्फ याद करने के लिए मैंने ऐसे बनाया है। मुझे खुद ही हंसी आ रही कि कैसे ट्रिक बनी हुई, लेकिन हमें याद करना है तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, असम का मतलब असम तो राज्य की बात हो रही, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, असम की बात हो रही। कहाँ से मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा जो असम में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, काजीरंगा वाला। काजीरंगा किसके लिए फेमस है, एक सींग के गैंडे के लिए। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे यहाँ पे रहते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में स्थित है वो पूछा जाता है कि किसके लिए फेमस है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, मानस मतलब मानस नेशनल पार्क। डिब्रू का मतलब डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। क्यों डिब्रू क्या है, डिब्रू वो असम में ही है स्थित, एक क्या है कुछ है, मतलब मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। डिब्रूगढ़ शायद वो, हाँ वो असम के डिगबोई में वो है ना, क्या तेल वेल का शायद इससे कुछ रिलेटेड है, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है। तो उसी के नाम पर ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नाम का मतलब नामेरी नेशनल पार्क। और का मतलब ओरंग नेशनल पार्क, कुछ ऐसे, ये भी नेशनल पार्क है। ठीक है, ओरंग वन्यजीव अभ्यारण्य है आई थिंक, हाँ ओरंग वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है,
ये कन्फ्यूजन है, मैं इसको कल आपको क्लियर कर दूंगी। वन्यजीव अभयारण्य या नेशनल पार्क, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं लिखना भूल गई। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क ही है शायद यहाँ पे, फिर रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये जो दोनों हैं ये अभी नए नेशनल पार्क हैं, ठीक है, सबसे नए जो असम में पूछा जाता है भारत के 2 नए नेशनल पार्क कहाँ बनाए गए हैं, तो असम में बनाए गए हैं। कौन कौन से? रायमोना और देहिंग पटकाई, ये दोनों नए नेशनल पार्क बनाए गए हैं, ठीक है। पहले हमारे यहाँ कितने थे? 5 थे असम में, पहले थे, ये पहले का डाटा पहला था, पहले थे, लेकिन अभी कितने हो गए हैं? ये 7 हो गए, क्योंकि 2 और नए जुड़ गए हैं ना, देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क। तो अब असम में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? 7 हैं। और वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 18 हैं। तो असम का मानस डिब्रू नाम की ओर राय पटक रहा था। असम का मतलब काजीरंगा जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, मानस का मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क ही है शायद, ठीक है क्या? मतलब नेशनल पार्क 100 में 99% चांस है कि ये नेशनल पार्क ही है। कल फिर भी मैं एक बार बता दूंगी जब नेक्स्ट क्लास में। राय का मतलब रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो कि असम क्या भारत के भी 2 सबसे नए जो बनाए गए हैं नेशनल पार्क वही है, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जिसको मिला के असम में कुल 7 नेशनल पार्क हो गए। इसके पहले 5 थे। और अब कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो 18 वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये जो 5 राज्यों के लिए मैंने ट्रिक बनाई थी, आप लोगों तक मुझे पहुंचाना था, तो मैंने इसको बता दिया आप लोगों को। कल मैं जो राज्य बचे हैं उनकी ट्रिक बना कर लेके आऊँगी। धीरे धीरे मैं सारे राज्य की जितने भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही बताऊँगी, मैं फालतू की चीज़ नहीं बताऊँगी। जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं लेके आ रही हूँ मैं। तो आज की क्लास यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए। लाइक बचाकर क्या करेंगे मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो लाइक करने में क्या दिक्कत है? अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तभी आप लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की क्लास यहीं तक। बने रहने के लिए, देखने के लिए मेरी वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।